हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 54। चकिया से आया लिफाफा हाथ में पकड़े आदर्श फूफा खुश होकर जैसे ही पलटे अपने पीछे खड़े मिश्रा जी से टकरा गए और जल्दी से लिफाफा पीछे छुपा लिया। मिश्रा जी ने देखा तो अपनी बाईं भौं चढ़ाई और आदर्श फूफा को देखकर कहा, कहाँ छुपा रहे हैं? कुछ नहीं, बाहर से कोई लेटर आया है हमारा। आदर्श फूफा ने हकलाते हुए कहा। मिश्रा जी ने आदर्श फूफा के हाथ से लिफाफा छीना और उस पर लिखा नाम देखकर कहा, आप कब से मिश्रा जी हो गए? आप तो शर्मा नहीं ना थे, कानपुर आकर अपना सरनेम बदल लियो का? मंगल फूफा ने देखा कि लिफाफा मिश्रा जी के हाथ में है तो झेप गए और कहा, अरे हम तो जी आपको ही देने आ रहे थे। दे दिया ना, अब जाइए, हमारी छाती पर काहे खड़े हैं? मिश्रा जी ने लिफाफा खोलते हुए कहा। मंगल फूफा मिश्रा जी की बात को नजरअंदाज करके वहीं खड़े रहे और बगल में खड़े होकर झांकने लगे कि आखिर लिफाफे में है क्या। मिश्रा जी ने लिफाफा खोला तो पाया कि अंदर एक छोटी शीशी और खत है। मिश्रा जी ने शीशी निकाल कर देखी लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अरे शीशी का देख रहे हो, खत पड़ी है ना? आदर्श फूफा ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। मिश्रा जी ने गर्दन घुमाकर आदर्श फूफा को देखा और कहा, अरे आप अभी तक गए नहीं? हाँ बस जा ही रहे हैं, आदर्श फूफा ने कहा, लेकिन वहीं जमे रहे। मिश्रा जी भी समझ गए कि आदर्श फूफा नहीं जाएंगे, इसलिए हाथ में पकड़ी शीशी आदर्श फूफा को दी और खुद वहीं खड़े होकर खत को पढ़ने लगे। प्रिय लवली, हम जानते हैं कि तुम अपनी नई दुनिया में खुश हो, पर वो दुनिया का काज जोन हम तुम्हारे साथ बसाने के सपने देखे रहे, कानपुर जाकर तुम हमें भूल जाओगे जो हम कबो सोचे नहीं थे। अरे बापू ने तुम्हारे साथ जो किया वो माँ हमारी का गलती थी। हमने तो तुम्हें पूरे सच्चे मन से प्रेम किया, फिर भी तुम हमें यहाँ अकेली छोड़कर चले गए। कल हमारी शादी है, बापू ने हमारा ब्याह लल्लन के साले के लड़के से तय किया है। हमें जे ब्याह नहीं करना लवली, तुम यहाँ आओ और हमें ले जाओ। आखिरी फेरा तक तुम आओगे तो हम इंतजार करी है। अगर उसके बाद भी तुम ना आई हो तो जोन सीसी तुम्हें भेजे हैं वही सीसी हमारे पास भी है, ओका पीकर हम अपनी जान दे देंगे। तुम्हारे इंतजार माँ, तुम्हारी बिंदिया। मिश्रा जी ने जैसे ही खत पढ़ा चिंता के भाव उनके चेहरे पर झिलमिलाने लगे। आदर्श फूफा तब तक हाथ में पकड़ी शीशी का ढक्कन खोल चुके थे और जैसे उसे चखने के लिए मुंह की तरफ बढ़ाया, मिश्रा जी ने जल्दी से हाथ मारकर उसे गिराया और कहा, कब भूखे नंगे खानदान से हो आदर्श बाबू? शीशी नीचे जा गिरी और टूट गई। आदर्श फूफा ने देखा तो कहा, अरे हम तो बस चक्कर देख रहे थे। चख लिए होते ना तो 2 दिन बाद हुआ अम्मा की तस्वीर के साथ आपकी तस्वीर पर बिहार चढ़ा होता। गुड़ और गोबर में अंतर होता है का इतना भी नहीं जानते, जो हाथ आया चखने लगे। मिश्रा जी ने चिड़े हुए स्वर में कहा। वो सब छोड़ो, ये बताओ जो लवली और बिंदिया का चक्कर है? आदर्श फूफा ने पूछा। मिश्रा जी सुबह आदर्श फूफा के साथ हुई अपनी बहस भूल गए और कहा, चक्कर नहीं है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पर जे खत्मा तो लिखा है कि ओका ब्याह लल्लन के साले के लौंडे के साथ हो रहा है, जे तो लवली के साथ अन्याय हुआ ना। आदर्श फूफा ने कहा। आप कब से न्याय अन्याय की बातें करने लगे आदर्श बाबू? अपनी बारी भूल गए? मिश्रा जी ने अकड़ कर कहा। अरे वो सब छोड़ो मिश्रा, वो सब तो चलता रहता है, अभी लवली के बारे में सोचो। आपको नहीं लगता आपको लवली के लिए कुछ करना चाहिए? आदर्श फूफा ने कहा। हम क्या कर सकते हैं आदर्श बाबू? बिंदिया मंगेश की बिटिया है, वो चाहे जहां अपनी बिटिया का ब्याह करे। हम और आप कौन होते हैं जे ब्याह रोकने वाले? मिश्रा जी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा। वाह मिश्रा जी वाह, आपसे जेना उम्मीद किए थे हम। अरे जे खत्मा साफ साफ लिखा है कि वो बिंदिया लवली से प्रेम करती है और अगर उसकी शादी लवली से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी, लिखा है ना? आदर्श फूफा ने कहा। हाँ लिखा तो है, मिश्रा जी ने उलझन भरे स्वर में कहा। अरे तो फिर जरा सोचो, वो जान किसके लिए देगी? लवली के लिए। और लवली कौन है? लवली आपका बेटा है। तो जब पुलिस को ये बात पता चली है तो पुलिस कहाँ आई है? ये आपके घर में। गिरफ्तार किसे करी है? आपको मिश्रा जी, आपको। इसलिए हम कह रहे हैं, आदर्श फूफा ने कहा। क्या कह रहे हैं आदर्श बाबू? पहली बार मिश्रा जी ने आदर्श फूफा की बातों में आकर कहा। जे खत को फाड़ कर फेंको और चलो चकिया, इस शादी रोकने।
वरना कहीं वो बिंदिया कहीं सचमा जहर ना खाकर अपनी जान दे दे। आदर्श फूफा ने कहा। मिश्रा जी सोच में पड़ गए। आदर्श फूफा जो कह रहे थे वो एक हद तक सही भी था, लेकिन चकिया जाकर बिंदिया की शादी रोकना मिश्रा जी को ठीक नहीं लग रहा था। उस पर खत फाड़ने की बात सुनकर मिश्रा जी ने कहा, खत काहे फाड़ दें? अरे गलती से अगर ये खत लवली के हाथ लग गया और वो चकिया पहुंच गया तो तमाशा होना पक्का है। पर साला हमें ये ना समझ आ रहा हो कि वो मंगेशवा को हवालात से निकाला कौन? आदर्श फूफा ने कहा, हम निकाले। मिश्रा जी ने शांत स्वर में कहा। आदर्श फूफा ने सुना तो गिरते गिरते बचे और हैरानी से मिश्रा जी को देखने लगे। मनोज का घर चकिया। खाना खाकर गुड्डू को थोड़ा आराम मिला। मनोज ने उसे घर से बाहर निकलने को मना किया था, इसलिए गुड्डू बिस्तर पर आ लेटा और मस्त अपना फ़ोन चलाने लगा। कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर लवली का नाम देखकर गुड्डू ने फ़ोन उठाया और कान से लगाकर खुशी भरे स्वर में कहा, हाँ लवली भैया। गुड्डू, चकिया पहुंचे तुम? लवली ने बेचैनी भरे स्वर में कहा, हाँ पहुंच भी गए और चाय नाश्ता भी कर लिया, अभी बस थोड़ा लेट कर फ़ोन चला रहे हैं, गुड्डू ने कहा। लवली ने सुना तो उसके चेहरे पर खिंच के भाव झिलमिलाने लगे। उसने चिढ़कर कहा, तुम का अपने ससुराल में गए हो जो चाय नाश्ता करके आराम फरमा रहे हो? अबे बिंदिया से मिले कि नहीं? लवली की एक फटकार से गुड्डू उठ बैठा और मासूमियत से कहा, बिंदिया भाभी से तो नहीं मिले। लवली का मन हुआ कि गुड्डू सामने हो तो उसको 2-3 मुक्के जड़ दे, लेकिन बेचारा मजबूर था, इसलिए अपने गुस्से को निगल गया और कहा, हम तुमको वहां ई वास्ते ही तो भेजे रहे ना गुड्डू। मनोज के घर से 2 घर छोड़ के बिंदिया का घर है, जाओ जाकर उसे मिलो और पता करो कि वहां क्या चल रहा है। हमें बहुत ही टेंशन हो रही है यार। अरे लवली भैया टेंशन नहीं लो, हम है ना, हम अभी जाते हैं और बिंदिया भाभी से आपकी बात करवाते हैं, गुड्डू ने कहा और फोन काट दिया। उधर कानपुर में लवली फोन कट जाने के बाद खुद में ही बड़बड़ाया, साला तुम हो जाई तो बात की टेंशन है, बस महादेव जी गुड्डू गोलू की जोड़ी हुआ कोनो कांड ना करे, बस ये बार संभाल लेना आप। लवली से बात करने के बाद गुड्डू उठा और कमरे से बाहर आकर देखा, मनोज कहीं नजर नहीं आ रहा था। अगर नजर आ भी जाता तो वह गुड्डू को बाहर नहीं जाने देता, इसलिए गुड्डू दबे पांव पीछे के दरवाजे से निकल गया। अब जैसा कि लवली ने कहा था कि मनोज के घर से 2 घर छोड़कर बिंदिया का घर है, लेकिन किस दिशा में है ये लवली ने नहीं बताया था, इसलिए गुड्डू उल्टी दिशा में चला गया और 2 घर छोड़कर तीसरे घर की दीवार पर जैसे ही चढ़ा उसका पैर फिसला और वो घर के आंगन में जा गिरा। गनीमत था कि घर में कोई नहीं था। वह मारे दर्द के अपनी कमर पकड़कर उठा और देखा कि पूरा घर सुनसान। घर खाली देखकर लवली खुद में ही बड़बड़ाया, जे घर के सब लोग कहाँ गए? कहीं बिंदिया भाभी का ब्याह हुई तो नहीं गवा? गुड्डू ने एक बार फिर इधर उधर देखा और कहा, अरे नहीं नहीं, ब्याह हुआ होता तो घर में 1-2 मेहमान तो दिखाई पड़ते ना, और फिर टेंट और रोशनी की लड़ियां भी तो नजर नहीं आ रही, लगता है हम गलत घर में आ गए हैं। खुद से ही बातें करके लवली ने इधर उधर देखा और धीरे से घर के दरवाजे के पास चला आया। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। बाहर आकर गुड्डू की नज़र पड़ी दूर बने घर पर, जहाँ काफ़ी चहल पहल और गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थी। लो, लवली भैया का ससुराल तो हुआ रहे और हम यहाँ चले आए, चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। वैसे वे कोई का ही बिगाड़ लेगा हमारा, कौन सा हम लवली हैं। कहते हुए गुड्डू आगे बढ़ गया। बिंदिया का घर मिल जाने की खुशी में गुड्डू ये भूल गया कि वह लवली नहीं है, लेकिन दिखता तो उसके जैसा ही है। गुड्डू खुशी खुशी बिंदिया के घर की तरफ बढ़ रहा था। मंगेश ने लवली के लिए आदमी पहले से बैठा रखे थे और उन्होंने जब गुड्डू को देखा तो लवली समझकर एक ने कहा, भैया वो रहा लवली। अबे तो देख कर रहा हो, जाकर बोरा लेकर आओ, तब तक हम रोकते हैं ओका, आदमी ने कहा और साथ वाले को बोरा लेने भेजकर खुद गुड्डू की तरफ चला आया और उसके बगल में चलने लगा। अपने बगल में एक अनजान आदमी को देखकर गुड्डू थोड़ा सा चौंका और फिर आदमी की तरफ देखा तो आदमी गुड्डू को देखकर धीरे से मुस्कुराया। जवाब में गुड्डू भी धीरे से मुस्कुरा दिया। गुड्डू को मुस्कुराते देखकर आदमी फिर मुस्कुराया तो गुड्डू की मुस्कान गायब हो गई और वह सामने देखते हुए चलने लगा। मेहमान हो? आदमी ने गुड्डू से पूछा। हाँ, वो सामने वाले घर में आए हैं,
गुड्डू ने कहा, ये साला लवली ऐसे काहे बर्ताव कर रहा है जैसे हमको पहले कबो देखा ना हो। आदमी मन ही मन बड़बड़ाया और फिर गुड्डू से कहा, अच्छा हम भी वहीं जा रहे हैं। हाँ तो चले जाओ, हम का तुम्हारी लुगाई हैं जो हम पल्लू पकड़ के जाओगे। गुड्डू ने एकदम से उखड़े स्वर में कहा, अरे का भैया, आप तो बहुत मजाकिया किस्म के आदमी हैं, बहुत अच्छा मजाक करते हैं। आदमी ने गुड्डू से चिपक कर कहा, हम मारते भी बहुत अच्छा हैं। गुड्डू ने आदमी को घूर कर कहा तो आदमी दूर खड़ा होकर गुड्डू के साथ चलने लगा। दोनों इतना धीरे चल रहे थे कि बिंदिया का घर अभी भी 2 घर आगे था। गुड्डू इसलिए धीरे चल रहा था कि कोई उसे देख ना ले, और आदमी इसलिए धीरे चल रहा था ताकि गुड्डू को धर सके। भैया जी लो बोरा। आदमी के साथ वाले आदमी ने एक छोटा बोरा लाकर आदमी को दिया। गुड्डू ने हैरानी से आदमी को देखा। गुड्डू सच न जान जाए, ये सोचकर आदमी ने गुड्डू की तरफ देखा और झेपते हुए कहा, बोरा ना है कटोरा लाने को कह रहे। इतना बड़ो आदमी कटोरा में कैसे आवे को? आदमी के साथी ने दबे स्वर में कहा। आदमी ने साथी को एक चपत मारी और दबे स्वर में बोला, अबे हम तुमको बड़ा बोरा लाने को कहे थे, जो छोटा वाला मत का डाले, जेका कच्ची बनियान, जाकर बड़ा बोरा लेकर आओ, तब तक हम इसको बाथुमा लगाते हैं। आदमी वहां से चला गया। आदमी फिर गुड्डू के साथ चलने लगा और कहा, वैसे का लगते हो आप मंगेश भैया के? रिश्तेदार हैं, गुड्डू ने कहा। अरे वो तो हम भी लगते हैं, पर कौन से रिश्तेदार? आदमी तो जैसे गुड्डू के पीछे ही पड़ गया था। दूर के रिश्तेदार हैं, गुड्डू ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा। कितना दूर के? आदमी ने कहा। गुड्डू रुका और आदमी की तरफ देखकर कहा, अबे का बोर्डम होगा, कितना दूर का होता है बे? दूर का रिश्तेदार होता है। अब का इंच टेप लेकर नापने बैठे हैं? अरे भैया, आप तो गुस्सा हो गए, हम तो बस ऐसे ही। कहते हुए आदमी ने दूसरी तरफ देखा तो पाया कि उसका साथी खाली हाथ आ रहा है। बोरा लाए? आदमी ने दबे स्वर में उससे पूछा। बड़ा बोरा नहीं मिला, साथी ने कहा। तो आपका जेका जेब में डालकर ले जाएं? आदमी झल्लाया। लेकिन किसे? यहाँ तो आप और मैं हैं, साथी ने कहा। आदमी ने अपने बगल में देखा तो पाया कि गुड्डू वहां नहीं है, गायब हो चुका है। ये देखकर आदमी ने गुस्से से अपने साथी की कॉलर पकड़ी और कहा, तुम्हारी वजह से वो भाग गवा। अब वो मंगेश भैया को पता चला कि लवली हिया है और हम उसे पकड़ नहीं पाए तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। अरे भैया, लेकिन मंगेश भैया को बताना क्यों है? पहले हम वो लवली को ढूंढते हैं, जैसे ही मिला धर लेंगे ससुरे को और फिर सीधा मंगेश के सामने लाकर पटक देंगे। सही है, साथी ने कहा। बात ठीक कहे तुम, चलो ओका ढूंढते हैं, वो यहीं कहीं आसपास होगा, आदमी ने कहा और अपने साथी को लेकर आगे बढ़ गया। गुड्डू गायब नहीं हुआ था, बल्कि पास वाले घर के बगल में बनी नल के नीचे अपना पैर साफ कर रहा था, जो चलते चलते गोबर में भर गया था। मंगल फूफा और गोलू को पीछे बैठाकर रवि ने लोकेशन देखकर गलत दिशा में जो गाड़ी भगाई तो भगाते ही चला गया। वे तीनों चंदौली से भी 20 किलोमीटर आगे निकल गए और गाड़ी जाकर रुकी नदी किनारे। गाड़ी नदी में भी उतर जाती अगर रवि ने समय पर ब्रेक नहीं मारा होता। अचानक ब्रेक लगने से पीछे बैठे मंगल फूफा के हाथ से दरवाजा छूटकर न जाने कहां गिरा और मंगल फूफा गोलू के साथ आगे गाड़ी के डैशबोर्ड पर। गोलू ने उल्टा गिरे गिरे रवि को देखा और कहा, का वे रव्वा, पहले का हवाई जहाज चलाते थे? रवि ने गोलू और मंगल फूफा को पीछे किया और कहा, गोलू भैया, लगता है हम लोग गलत जगह आ गए हैं। अबे व्हाट्सएप पर आई लोकेशन गलत हो ही नहीं सकती। कहते हुए गोलू गाड़ी से नीचे उतरा और जैसे ही अंगड़ाई ली जोर से चिल्लाया, अबे रवि, गलत जगह नहीं बे, ये तो शमशान है। मंगल फूफा ने सुना तो बेहोश होकर पिछली सीट पर आ गिरे, क्योंकि उन्हें भूतों के नाम से भी डर लगता था। तो दोस्तों, मिश्रा जी ने मंगेश को जेल से बाहर क्यों निकाला? क्या गुड्डू को लवली समझकर पकड़ पाएंगे मंगेश के आदमी? क्या गोलू, मंगल फूफा और रवि पहुंच पाएंगे चकिया या फंस जाएंगे आज की रात इस शमशान में? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्सियां सीजन 4 मेरे साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप इस कहानी को आगे सुन सके। मिलते हैं जल्दी
तब तक के लिए बाय बाय।